देहरादून में 25 जून की रात अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरा प्रेमनगर छावनी में बदल गया। सायरन बजने लगे, सड़कें बंद कर दी गई, दुकानों के शटर गिरने लगे और हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा थी, निहंग देहरादून आ रहे हैं। कर्णप्रयाग विवाद के बाद उत्तराखंड पहले से हाई अलर्ट था, लेकिन देर रात जो घटनाक्रम हुआ उसने पुलिस प्रशासन की तैयारियों और खुफिया तंत्र पर भी सवाल खड़े कर दिए। आखिर निहंग देहरादून कैसे पहुंचे, पुलिस ने क्या कार्रवाई की और पूरी रात क्या क्या हुआ, आइए जानते हैं। कर्णप्रयाग में 16 जून को निहंगों और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद के बाद पूरे उत्तराखंड में स्थिति संवेदनशील बनी हुई थी। इसी बीच 25 जून को सूचना मिली कि निहंगों का एक जत्था हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब से उत्तराखंड की ओर बढ़ रहा है। इस इनपुट के बाद विकासनगर से लेकर कुल्हाल बॉर्डर तक पुलिस, पीएसी और पैरामिलिट्री बल तैनात कर दिए गए। कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई और वाहनों की सघन जांच शुरू कर दी गई। प्रशासन को उम्मीद थी कि सीमा पर ही जत्थे को रोक लिया जाएगा, लेकिन देर रात घटनाक्रम ने अचानक नया मोड़ ले लिया। पुलिस की निगरानी के बावजूद निहंगों का जत्था अलग अलग रास्तों से देहरादून में प्रवेश कर गया। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंची, पूरे शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। सबसे ज्यादा असर प्रेमनगर इलाके में देखने को मिला। कुछ ही मिनटों में बड़ी संख्या में पुलिस और पीएसी मौके पर पहुंच गई। प्रेमनगर चौक पर बैरिकेडिंग कर दी गई और विकासनगर से आने जाने वाले वाहनों को रोक दिया गया। इससे कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। रात के समय अचानक पुलिस की गाड़ियों के सायरन और भारी सुरक्षा व्यवस्था देखकर स्थानीय लोगों में भी अफरा तफरी मच गई। कई दुकानों ने एहतियात तौर पर अपने शटर गिरा दिए, जबकि बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकल आए और स्थिति जानने की कोशिश करने लगे। इस बीच निहंगों का जत्था देहरादून के रेस कोर्स स्थित गुरुद्वारे पहुंचा। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंच गए। पुलिस और निहंग प्रतिनिधियों के बीच काफी देर तक बातचीत चली। बताया गया कि निहंगों ने कर्णप्रयाग मामले में गिरफ्तार साथियों को पंजाब भेजने की मांग दोहराई और हेमकुंड साहिब जाने की बात कही। कई दौर की बातचीत के बाद स्थिति शांत हुई। करीब रात 2:30 बजे निहंगों का जत्था 2 जिप्सियों में वापस पांवटा साहिब की ओर रवाना हो गया। पुलिस की टीमें उन्हें उत्तराखंड सीमा से बाहर तक छोड़ने के लिए साथ गई। हालांकि किसी तरह की हिंसा या अप्रिय घटना सामने नहीं आई, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जब सीमाओं पर पहले से भारी सुरक्षा और चेकिंग चल रही थी, तब निहंगों का जत्था देहरादून तक कैसे पहुंच गया? क्या कहीं खुफिया तंत्र से चूक हुई या फिर उन्होंने वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल किया? इन सवालों के जवाब अब प्रशासनिक जांच के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बताई जा रही है और निहंग जत्था उत्तराखंड से वापस लौट चुका है। लेकिन कर्णप्रयाग विवाद के बाद पैदा हुआ ये तनाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इस मामले से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।